हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो बीएलएड भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में आता है, तो इसके भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप 12th के बाद अपना करियर टीचिंग के फील्ड में बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक कोर्स है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बीएलएड का कोर्स होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जो करवाया जाता है, उसके करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसे करने के बाद हम क्या बन सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएलएड का कोर्स करना है तो इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जामों में देना पड़ता है उसका पैटर्न क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएलएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जस्ट हमें 12th क्लास में 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको बीएलएड कोर्स में एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो 12th में 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। साथ ही साथ उसके अलावा कुछ क्राइटेरिया उसे भी फुलफ़िल करना पड़ता है, तभी आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये सारी चीज़ हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, बीएलएड यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ये 4 वर्षीय कोर्स है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ये रेगुलर मोड से और रेगुलर कोर्स है, और ये एनुअल मोड में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसे करने के बाद आप इसे सबसे पहली बात आप 12th के बाद कर सकते हो, और इसे करने के बाद आप पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर और टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भी आप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, किसी भी टीचिंग कोर्स को करने के बाद आपको सीटेट या अपने स्टेट का टेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे सीटेट की बात करें तो सीटेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो बीएलएड के कोर्स करने के बाद, अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हो सीटेट का, तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वही अगर आप सीटेट का पेपर 2 भी क्लियर कर लेते हो तो आप अप टू 8th क्लास पढ़ाने तक के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि आप टीजीटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो बीएलएड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप पीआरटी और टीजीटी दोनों ही टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि बीएलएड करने के क्या फ़ायदे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएलएड का कोर्स करना है तो यूजुअली इसके जो फॉर्म है, पहले की बात करें अगर 2019 या उससे पहले की, तो जो एडमिशन होता था अप्रैल मई में हुआ करता था। लेकिन अब जैसे कि आप देख रहे हो, कोविड की वजह से लास्ट ईयर भी डिले हुआ था और इस साल भी डिले हुआ, और इस साल भी इसके जो फॉर्म है अगस्त में आए हैं। तो कोविड की वजह से डिले चल रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे नेक्स्ट ईयर से यानी 2022 से या 23 से, तो इसके जो फॉर्म है अप्रैल या मई से आने शुरू हो जाएंगे, यानी जैसे पहले हुआ करता था। तो खैर डेट को तो छोड़िए, हम बात कर लेते हैं एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है। तो आपको सबसे पहले जब इसके फॉर्म निकलते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब आपका सक्सेसफुल हो जाता है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको अपने आप को कर लेते हो, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। बीएलएड में एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स आप स्कोर करते हो उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अगर आपके अच्छे मार्क्स होते तो आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आ जाते हो, फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाता है। अगर आपका नाम आ जाता है फर्स्ट लिस्ट में, तो आप उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए काउंसलिंग में जाते हो, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी उसे वेरीफाई किया जाता है। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद सब कुछ अगर ठीक होता है, आपके डॉक्यूमेंट सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी ठीक होती है, तो आपको सीट अलॉट कर दिया जाता है और उसकी आपको पेमेंट करनी होती है, यानी फ़ीस पेमेंट करनी होती है। मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड थर्ड लिस्ट में भी नाम आ सकता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं ज़रूरी नहीं कि सभी एडमिशन ले ही लेते हैं। बहुत सारी सीटें वैकेंट छूटती जाती है फर्स्ट लिस्ट के बाद, सेकंड लिस्ट के बाद, थर्ड लिस्ट के बाद। तो आपको कंटिन्यूसली लिस्ट को देखना पड़ता है कि शायद हमारा नाम सेकंड लिस्ट में आया या थर्ड लिस्ट में या फोर्थ लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में आ सकता है। तो आप कंटिन्यूसली जितने भी लिस्ट आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, उसे कंटिन्यूसली आपको विजिट करते रहना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आपको एडमिशन कैसे होता है उसका प्रोसेस पता चल गया होगा। सबसे मेन है एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, तभी आपका एडमिशन होगा बीएलएड कोर्स में। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों ये ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखो, आपको अगर बात करें बीएलएड यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की, तो इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, आपको उसे ध्यान समझना। आप कह रहा है कि एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन दी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब यहाँ 12th की बात हो रही है,
यानी कि आपके 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एज वेल एज, यही चीज़ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, एज वेल एज हैव स्टडी मिनिमम पास मार्क्स इन ईच ऑफ दी 4 सब्जेक्ट, ठीक है। और आपके 4 सब्जेक्ट में जो पासिंग मार्क्स है वो होने चाहिए। और कैसे ये 4 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने वो बता रखा है। द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द 4 सब्जेक्ट कैन बी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो कह रहा है कि आपको जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो लिस्ट 1 से होना चाहिए एंड 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 2, यानी कि एक सब्जेक्ट जो है आपका लिस्ट 1 से होना चाहिए और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट है वो आपके लिस्ट 2 से होने चाहिए। या मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इसके अलावा भी एक कंडीशन, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1, एक सब्जेक्ट जो है लिस्ट 1 से होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 2 एंड 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 3। अगर ऐसा भी है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो लिस्ट 1 में इंग्लिश हिंदी के सब्जेक्ट है, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, ठीक है। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना ही चाहिए। प्लस लिस्ट 2 में से आपके पास कोई भी 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, या अगर 3 नहीं है तो कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर मान लीजिए इसमें अगर आपके 3 सब्जेक्ट अगर क्लियर हो जाते तो अच्छी बात है। और मान लीजिए आपके इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है तो आप एक सब्जेक्ट यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। मेन इससे डरने वाली बात नहीं, क्योंकि मोस्टली बच्चे इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेते हैं। आई होप दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। बाकी ये जो पूरा प्रोस्पेक्टस है बीएलएड का मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी रीड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बेसिक ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, आपको एक एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। उस एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बता रखा है, द एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स। जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका 2 घंटे का होगा। विल बी बेस्ड ऑन इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस अप टू 10th लेवल, जिसमें हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के और सोशल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, और वो भी 10th लेवल तक के आएंगे, उससे ऊपर के नहीं आएंगे। अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की, तो दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। और आप सही करते हो तो आपको 4 प्लस मार्क्स दिए जाते हैं, और गलत करते हो तो आपकी -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, तुक्का यहाँ पे नहीं मारना, क्योंकि अगर आप तुक्का लगाते हो, अगर आपको आंसर नहीं पता और अगर आप फिर भी उसे अटैम्प्ट करते हो तो उस केस में आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, यानी जो आपने सही किया उसमें से भी मार्क्स कट जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो एंट्रेंस एग्जाम होता है प्योर MCQ बेस्ड होता है, और इसमें आपको कोई भी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें नहीं करनी होती, यानी पूरा MCQ टाइप का ही पेपर होता है आपका। अब एक बार हम इनमें जो सीट्स है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 8 कॉलेजेस है जो कि बीएलएड का कोर्स ऑफर करती है। जैसे कि अदिति महाविद्यालय जिसमें 63 सीट्स है टोटल, बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। गार्गी कॉलेज उसमें भी 63 है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी 63 है, जीसस मैरी कॉलेज यहाँ पे 50 सीट्स है, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन 63 सीट्स है, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेंस यहाँ 50 सीट्स है, मिरंडा हाउस यहाँ पे 63 और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन यहाँ पे 63 टोटल सीट्स है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये सारे ही कोर्स, सारे ही जो कॉलेजेस है ये वुमेन कॉलेजेस है, गर्ल्स के कॉलेज है। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएलएड का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाता है, बॉयज़ को नहीं किया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएलएड का अगर आपको कोर्स करना है तो बॉयज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कि आपको पता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसका जो फ़ीस होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आपको फ़ीस को लेके ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अदिति महाविद्यालय का जो फ़ीस है 1 साल की 8,710 रुपये है, गार्गी कॉलेज की 16,485 रुपये, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की 28,890 रुपये 1 साल की फ़ीस है, जीजेस एंड मैरी कॉलेज की जो फीस है 1 साल की 20,460 रुपये, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेंस का 19,030 रुपये, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेंस का 22,825 रुपये, मिरंडा हाउस का 19,000 रुपये और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस का 17,035 रुपये फ़ीस है। यानी फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कम रखा जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो फ़ीस को लेकर मुझे नहीं लगता ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के। तो अगर बात करें इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में, तो जो बीएलएड में एडमिशन है वो आपका 2 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो चुका है, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 31 अगस्त 2021 है। डेट एक्सीडेंट हो जाती है उसकी अलग बात है, लेकिन जो लास्ट डेट अभी के लिए जो है वो 31 अगस्त 2021 है। तो अगर आपको अप्लाई करना है, एडमिशन लेना है, तो आप इससे पहले कर लीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर में प्रॉब्लम या कुछ भी इशू आ सकता है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये आपका
26, 27, 28, 29, 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने की संभावना है। यानी इनमें से किसी भी एक डेट पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएलएड कोर्स के अंतर्गत। वही अगर बात करें अप्लाई कैसे करना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपल सा तरीका अप्लाई करने का, आपको जस्ट du.ac.in इस वेबसाइट पर जाना। उसके बाद आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहाँ पे लिखा होगा एडमिशन 2021। आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, यूजी एडमिशन और पीजी एडमिशन। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जो बीएलएड कोर्स है वो यूजी कोर्सेज़ के अंतर्गत आता है, तो आपको यूजी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन शो करने लग जाएगा जिसमें आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज़, अपना जो भी कोर्स है वो सेलेक्ट करके रजिस्टर करना होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है रजिस्टर करने का। बाकी मैं डायरेक्ट लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके आप बीएलएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो लिंक के बारे में टेंशन मत लीजिए, आप इजीली इसमें बहुत ईजी होता है अप्लाई करना, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो थी जिसमें हमने बीएलएड कोर्स को समझने की कोशिश की और साथ ही साथ जो भी इसमें एडमिशन लेने का प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंट्रेंस एग्जाम का जो भी सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, कॉलेज की फीस और इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। फिर भी अगर वीडियो में कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।